Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we have discussed the two parts of chapter 2, that is Inside Our Earth. In those two parts we have discussed about the crust, core and mantle. Then after we have gone through the types of rock. In that we have discussed about igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. If you have any doubt in both the topics, just watch the previous videos and clear all your doubts. Now, let us start with the third part of the video. So, in this video, we will discuss about the formation of rock and the rock cycle. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type of rock under certain condition in a cyclic manner. कह रहा है कि ये जो रॉक्स होते हैं, एक तरह का रॉक दूसरे तरह के रॉक में चेंज होता रहता है. जैसे कि अगर इग्नियस रॉक है जो कि वॉल्केनिक एरप्शन से बना हुआ है, वो रॉक सेडिमेंट्री में भी कन्वर्ट होता है और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट होते रहते हैं. लेकिन ये जो कंडीशंस है, ये होने के लिए कुछ नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं. जैसे कि अगर एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होनी है कोई चीज़, मतलब ऑब्वियस सी कंडीशन है कि कुछ चेंजेस होते होंगे, कुछ टेम्परेचर में, प्रेशर में कोई चीज़ें अप्लाई की जाती होंगी जिससे ये चेंजेस होते हैं. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है एक तरह के रॉक से दूसरे तरह के रॉक का फॉर्मेशन, लाइक इग्नियस से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन का टाइप होता है, मेथड होता है, इसी को ही रॉक साइकिल कहा जाता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स. आपने पहले ही पढ़ा कि जो मॉल्टेन मैग्मा होता है, जो वॉल्केनिक एरप्शन से निकलता है, वॉल्केनो से निकलता है, वो जब कूल होता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इग्नियस टाइप का रॉक बनाता है. These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. ये जो igneous rocks होते हैं, ये ब्रेक किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में igneous rock को तोड़ा जाता है और इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और इनको डिपॉजिट किया जाता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म है. अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ये कुछ और नहीं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आते हैं तो अलग अलग जगहों पर टक्कर खाते हुए आते हैं. जब ये टक्कर खाते हैं, टकराव होता है, तो बड़े पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में टूट जाते हैं और कुछ फाइन पार्टिकल्स में भी टूट जाते हैं. और जब ये छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होते हैं हवा और पानी के थ्रू, इधर से उधर तैर जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं. तो वही कह रहा है कि जब इग्नियस टाइप का जो रॉक है, जब उसको तोड़ा जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इवन उसको डिपॉजिट किया जाता है, तो वो इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और जब igneous rock या जो sedimentary का rock है, इन rocks को जब अलग प्रेशर और अलग तरह की हीट और कंडीशन दी जाती है, तो ये अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम है जो कि रॉक साइकिल दिखा रहा है. आप देख रहे हैं ये है इग्नियस रॉक. ये इग्नियस रॉक कहाँ से मिली? वॉल्केनिक एरप्शन से. वॉल्केनो से जो मैग्मा निकला वो सॉलिडिफाई हो गया और इग्नियस रॉक बनाया. ये कहाँ से मिला था हमें? मैग्मा से मिला था. ठीक है. और इस इग्नियस रॉक को जब तोड़ दिया गया सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में जब ब्रेक कर दिया गया और ये सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, डिपॉजिट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, तो बन गए कौन से? सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है.
और इस इग्नियस रॉक को या इस सेडिमेंट्री रॉक को जब हीट और प्रेशर दिया गया तो ये कन्वर्ट हो गए मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, और ये मेटामॉर्फिक रॉक जब धरती पर पड़ा था, पड़ते पड़ते ये पृथ्वी के अंदर पिघल गया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जहाँ पर था, और ये पिघलने के बाद ये फिर से मॉल्टेन मैग्मा लावा के फॉर्म में और वॉल्केनो से वापस निकल जाता है। तो ये होती है हमारी रॉक साइकिल। ओके, द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। कह रहा है ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये परत के ऊपर परत जमती हुई चली जाती है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि ये मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, और ये मेटामॉर्फिक रॉक जब मिट्टी के अंदर दब जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये फिर से पिघल जाती हैं और ये फिर से वॉल्केनो से वापस फिर निकलती हैं इग्नियस रॉक के फॉर्म में। तो मतलब बेसिकली एक से दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई। वही मैंने कहा कि जब मेटामॉर्फिक रॉक हैं, जब ये पृथ्वी के अंदर दब गई थी तो फिर से पिघल गई थी, पिघलने के बाद ये जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, निकली फिर से लावा और मैग्मा के फॉर्म में, और फिर पृथ्वी पर आते ही ये जम गई, फिर से इग्नियस रॉक बन गई। मतलब ये फिर इग्नियस रॉक ब्रेक हुआ, सेडिमेंट्स उसके ब्रेक हुए, अलग अलग जगह डिपॉजिट हुए, ट्रांसपोर्ट हुए, तो इनको कहा गया सेडिमेंट्री रॉक। और वही सेडिमेंट्री रॉक को जब टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बन गए। वही मेटामॉर्फिक रॉक जब मिट्टी के अंदर दब दब के हाई टेम्परेचर में पहुंच जाती हैं तो वो फिर से पिघल जाती हैं और वो वॉल्केनिक एरप्शन से फिर से बाहर निकल आती हैं और फिर से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक सर्कल चल रहा है, साइकिल चल रहा है। ओके, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं ये जो होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। ये जो मिनरल्स होते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि कुछ पत्थर होते हैं जिनमें कुछ चूना पत्थर होते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें निकल ज़्यादा होता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें एल्युमिनियम ज़्यादा होता है। मतलब उनका केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है। ओके, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल। कुछ मिनरल्स फ्यूल के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। और मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज़ होता है। So we have completed our chapter and the exercises I will share you in the class group. You can write down the exercises. That's all for today, guys. Thank you, everyone.